झार एग्ज़ाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि पार्ट 4 तक हमने 40 क्वेश्चन कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है जो आपके बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम और पैरामेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी स्टेट हो, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो या यूपी हो या फिर राजस्थान हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक वीडियोज़ को देखना है और बाकी जितने भी वीडियोज़ है वो नीचे दिया हुआ है, आप लोग नीचे जाके डाउनलोड देख सकते हैं उसको। ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है 40 नंबर बना दिए थे हम, 41 नंबर आज हम लोग करेंगे। ठीक है। जैसे कि आपको पता है टॉपिक वाइज चल रहा है। तो निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार 4 ऑप्शन दिया है, एक कोई होगा। और रासायनिक पदार्थों में भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। ऑप्शन बी, रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्या में अनुपात में संयोजित होते हैं। ऑप्शन सी, रासायनिक पदार्थों में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ऑप्शन डी, रासायनिक पदार्थ के परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम को ही पालन करता है कि रासायनिक पदार्थों में तत्व हमेशा द्रव्यमान में निश्चित अनुपात पे मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थों में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। निश्चित अनुपात में, पूरा अनुपात का बात किया जा रहा है, इसलिए आराम से आप मार दीजिएगा इसको। स्थिर अनुपात का नियम है ना, क्योंकि टॉपिक स्थिर अनुपात का नियम ही चल रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी देखिए समान, प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन है लेकिन उल्टा पूछा था। पहले स्थिर अनुपात का पूछा था, अब घुमा दिया है क्वेश्चन को, टॉपिक को ले लिया है और आपको जो है यहाँ पे मेन आपको बोलना है कि कौन सा है इनमें से। ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। अगर आप ये नियम से समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो 4th पार्ट देखिए, आप समझ जाइएगा। उसमें हम बताएं स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3 और 8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन ऑक्सीजन होती है। ये डैश के नियम के साथ सहमति होती है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम, क्योंकि अनुपात में बोला जा रहा है इसलिए आप समझ सकते हैं यहाँ पे लगातार समानुपात, पारस्परिक समानुपात, ऊर्जा का संरक्षण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा लगातार समानुपात, है ना। लगातार समानुपात को ही बोलते हैं हम लोग स्थिर अनुपात, है ना। अब देखिए टॉपिक चेंज हो रहा है। टॉपिक चेंज होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे लग रहा है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से क्वेश्चन लग रहा है। तो क्वेश्चन देखिए, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। ऑप्शन दिया है नियत अनुपात, रासायनिक संयोजन या गति का संयोजन। अब देखिए डाल्टन का जो सिद्धांत था वो किस नियम पर आधारित था। तो दोस्तों ये आपको बोलना है कि कौन सा नियम पर आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, रासायनिक संयोजन। तो दोस्तों डाल्टन का जो सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन पर आधारित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्या कह रहा है। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है रासायनिक संयोजन के नियम पर। यहाँ पे तो फिर वही क्वेश्चन घुमा दिया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा रासायनिक संयोजन के नियम पर, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन उस वही क्वेश्चन है, घुमा रहा है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। किसके लिए? तो द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन दोनों के लिए। द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का। देखिए दोस्तों, निश्चित अनुपात का नियम जो है नहीं होगा, तो इस पर भी निश्चित अनुपात है, इस पर भी निश्चित है, इस पर भी निश्चित है। दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम, है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने मिले। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान होते हैं परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं होती है। बिल्कुल सही है ना, सही नहीं, क्योंकि परंतु उसका रासायनिक प्राकृतिक समान नहीं होता बोले तो ये गलत है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे रासायनिक प्राकृतिक वो समान होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे समान नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया ये, हमको सही चूज करना है। एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य है, ये भी नहीं हो जाएगा क्योंकि उसने कहा था विभाज्य होगा। ऑप्शन सी देखिए, समान तत्वों के अणुओं पर परमाणु द्रव्यमान अलग होते हैं ना, समान तत्वों का जो है अलग अलग नहीं होता, सेम ही होते हैं। अब देखिए क्या बोला है, ऑप्शन डी, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं। ऑब्वियसली परमाणु को और जो है छोटे से छोटे कण है जिसको विभाज्य नहीं किया जा सकता है, उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? क्या नहीं है मतलब कौन गलत है वो हमको चूज करना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए देखिए, भिन्न तत्वों के परमाणु में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। ऑप्शन बी देखिए, यौगिक बनने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में होते हैं। ऑप्शन सी देखिए, परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी देखिए, सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। ऑप्शन डी गलत है। क्या पूछ रहा है, सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर होते हैं, उसे अणु कहा था उसने? नहीं, उसने परमाणु कहा था भाई, परमाणु कहा था। ठीक है ना, अणु नहीं कहा था, इसीलिए ऑप्शन डी जो है गलत है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अभाज्यता के बारे में बताया? फिर से वही वाला कि कौन बोला कि परमाणु जो है, देखिए परमाणु का बात कर रहा है क्योंकि इससे पहले अणु बोल दिया था, इसलिए गलत हो गया वो। परमाणु को जो विभाज्यता होगा वो किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, यौगिक बनने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में जुड़ते हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ, विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ है, सभी पदार्थ के अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। ऑप्शन डी दिया हुआ है, परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का बात आपको किया जा रहा है। इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण में आपको क्या बताए थे हम, परमाणु अदृश्य कण होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न किया जाता और ना तो नष्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है उस पर जो है किसी परमाणु को ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जाता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने केमिस्ट्री का 50 तक किए और इसके बाद बायोलॉजी का भी वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, आप लोग देख लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।